हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। मेरा नाम है विशाल। दोस्तों, आपके सामने आज ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि कुछ बच्चे अभी अवेयर हो जाएं कि किस जोन्स पे कट ऑफ हाई जाने वाले हैं, किस जोन्स पे कट ऑफ कम जाने वाले हैं। क्योंकि पिछली जो कट ऑफ से गई थी ग्रुप डी की, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी कट ऑफ जाने वाली है। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा, 2-4 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैकेंसी इस बार थोड़ी ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो ग्रुप डी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होती है ना, वो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं जो ग्रुप डी की क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। ठीक है, जनरल, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो आपके 40% आने चाहिए कम से कम। OBC में तो 30%, और बाकी SC ST का है तो 30%। ठीक है, मतलब ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इतने तो आपको लाने ही लाने। अगर इससे कम अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट में काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम ये मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ही वो कौन कौन से जोन है जो काफ़ी रेड अलर्ट जोन होते हैं, जो जिसके कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। ठीक है, तो ये तो हो गई क्राइटेरिया की बात, इतने आपको लाने ही लाने हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहला मैंने जोन ओपन कर रखा है, जो पटना जोन है। ठीक है, पटना जोन जो है काफ़ी हाई कट ऑफ जोन है। ठीक है, ये हाई कट ऑफ जोन है, इसके कट ऑफ हर साल जो है बहुत हाई जाते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं जो इसके कट ऑफ गए हैं वो 77 गए हैं 2018 के कट ऑफ में। ठीक है, तो ये पटना जोन जो है ना काफ़ी हाई कट ऑफ जोन है, रेड अलर्ट जोन है। अगर जो बच्चे इस जोन से अप्लाई किए हैं तो उनको अभी से चेतावनी वो ले लें कि अगर इस जोन से अप्लाई किया उन्होंने तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि इस जोन के कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाते हैं। और जो सेकंड जोन है वो है रांची जोन। ठीक है, जितने भी हाई कट ऑफ जोन है मैं वहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट यहाँ पर लेके आ गया हूँ। ठीक है, पहले हाई कट ऑफ जोन को मैं यहाँ पर बताऊँगा, उसके बाद मैं ये बताऊँगा किस जोन के कट ऑफ जो है लो जाते हैं। तो आप रांची जोन्स के देख सकते हैं, जो ईयर की कट ऑफ है 76 गई थी। ठीक है, जो जनरल की कट ऑफ है। और OBC की कितनी गई थी? 71 गई थी, बहुत ही हाई कट ऑफ है। ठीक है, बट ये कह सकते हैं कि जो पिछले अभी मैंने आपको दिखाया ना वो वाला कट ऑफ पटना का, तो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं कम है उसके कंपैरिजन में। पर ये मैं बैक टू बैक आपको केवल हाई कट ऑफ सभी दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप रांची जोन से अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाएं, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है और प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी वाली करनी है। ठीक है, तो रांची जोन वाले बच्चे इस अगर वीडियो को देख रहे हो तो देख लें पिछले वर्ष की कट ऑफ कितने गई थी। ठीक है, इसी हिसाब से SC ST का भी गया है, ST का 58 और SC का 62 गया था। ये सारे कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं सिकंदराबाद जोन। ठीक है, सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ देख सकते हैं। UR की कितनी गई? 69 गई है। OBC की कितनी गई? 65 गई है। और SC की 59 और ST की 56। ये आपकी सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ है, जो कि बहुत हाई कट ऑफ है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि मीडियम कट ऑफ है, और मीडियम टू हाई कट ऑफ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आप अगर इस जोन्स के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो देख लें पिछले वर्ष की कट ऑफ कितनी गई थी, इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ इस बार भी जाएगी। बस वही 2-3 नंबर 4 नंबर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है वो 1 लाख के आसपास है। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष जो वैकेंसी आई थी वो 62,000 थी, इस बार 1 लाख है, तो उसकी कंपैरिजन थोड़ी सी कट ऑफ कम रहने वाली है। ठीक है, तो बस बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर इस बार 76 गया है रांची जोन का UR के लिए, तो मान के चलिए कि 73 या 72 के आसपास इस बार भी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी जोन का। देखा, गुवाहाटी जोन भी काफ़ी हाई अलर्ट जोन के रेंज में आता है। गुवाहाटी का आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो 77.09 UR की कट ऑफ गई है। OBC की कट ऑफ कितनी गई है? 72.22। 72.22। ठीक है, और SC की कट ऑफ 67 एंड ST की कट ऑफ 57। ये रही कट ऑफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने हाई अलर्ट जोन से ये सब। अगर आप गुवाहाटी जोन से अप्लाई किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाएं। ठीक है, तो देख रहे हैं किसी भी जोन्स की भी कट ऑफ 70 से कम नहीं गई है। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज में क्या होता है, मार्क्स थोड़े बढ़ के आते हैं। ठीक है, और जस्ट आप देख सकते हैं गुवाहाटी जोन भी ये किस में आता है? हाई अलर्ट जोन में आता है। ठीक है, हाई अलर्ट जोन में अगर आप इस जोन से अप्लाई किए हो तो आप देख लीजिए आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए अपनी। और जो मैंने अभी आपके सामने ओपन कर रखा है कोलकाता जोन का, मुझे नहीं लगता कि इससे भी ऊपर किसी जोन्स की कट ऑफ जा सकती है। कितनी गई है यार की? 80.57, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ। और OBC की देखिए 71.77, और SC की देखिए 71.60, और ST की 55.76। आप इसको ज़रा ध्यान से इस चीज़ इसमें देखिएगा, ये UR और OBC की कट ऑफ में कितना बड़ा रेंज है, कितना बड़ा डिफरेंस है। और OBC और SC के देखिए बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं, बहुत ही अजीब व गरीब कट ऑफ पिछली बार की यहाँ पे गई थी। तो देख सकते हैं जो भी कोलकाता जोन के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर है जो होने वाला है अभी,
तो उसकी कट ऑफ भी इसी के आसपास रहने वाले हैं, बस 2-4 नंबर 3 नंबर कम मान के चलिएगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा क्या, करीब करीब 40,000 के आसपास से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप मान के चलिएगा, अगर आप कोलकाता जोन से अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल बहुत ही वेरी वेरी रेड अलर्ट जोन है ये। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, और अगर बात करी जाए मुंबई जोन की, तो थोड़ा मीडियम कट ऑफ जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है हर बाकी जोन्स के सब मुकाबले में। इस वजह से यहाँ की कट ऑफ जो है थोड़ी लो ही जाती है। आप देखो कि यूआर की जो कट ऑफ है 67.96 और ओबीसी की 63.08, एससी की 58.88 गई है। तो अगर आप मुंबई जोन से अप्लाई किए हो तो आप देख लीजिएगा कि आप की तैयारी कैसी है और आपको कितने और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मुंबई जोन वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा राहत भरी वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ा लो ही रहती है हर साल। ठीक है, तो ये मान सकते हैं मीडियम या लो, मीडियम से लेके आप लो तक मान सकते हैं। ठीक है, मीडियम से लो जोन आप इसको मान सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं आपको और कौन से जोन अभी बचे हुए हैं। आप यहाँ पे चंडीगढ़ जोन्स की देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने चंडीगढ़ जोन्स की जो कट ऑफ है उसको ओपन कर रखा है, 2018 वाली कट ऑफ। ये जस्ट आप इससे आइडिया लगाएंगे। ठीक है, अब इससे आइडिया लगाएंगे कि कौन कौन से जोन के कट ऑफ जो बहुत हाई जाते हैं। तो ये भी एक रेड अलर्ट ही जोन में ही आता है। ठीक है, यहाँ के भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं। तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पे देखिए 75 गया है, और ओबीसी की 68.55, एससी एसटी का भी 34 और 55। यहाँ पे एससी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया है। ठीक है, पर हम तो जनरल वाला ही देख के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जनरल वाले ही अप्लाई किए रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अगर आप चंडीगढ़ जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपने चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किया है। ठीक है, तो बाकी अगर नेक्स्ट जोन की बात करें तो आपके सामने चेन्नई जोन का मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, चेन्नई जोन की आप यूआर की कट ऑफ देखोगे तो 71, ओबीसी की 68 और एससी एसटी की 61 और 55। तो अगर आपने चेन्नई जोन से अप्लाई किया है तो आप मान सकते हैं थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का जोन है। ठीक है, अगर मीडियम कैटेगरी का जोन है ये, अगर आप इस जोन से अप्लाई किए हो तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रीवियस ईयर 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए अगर 71 कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो इस बार 68 या 67 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा इसकी कट ऑफ जनरल वालों की। तो ये हो गया चेन्नई जोन। अभी अब गोरखपुर जोन की बात करने जाए, जो कि मैंने भी खुद भी गोरखपुर जोन से ही अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 73.90623 गया था, और गोरखपुर की जो ओबीसी की कट ऑफ है 69.27577। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो जितने सारे कट ऑफ्स हैं ना, ये रिटर्न के कट ऑफ है, ये डीवी के लिए, सॉरी, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कट ऑफ है। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये जस्ट पीईटी के लिए कट ऑफ है। तो जस्ट अगर आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हो और आपकी कट ऑफ से मार्क्स से 5 या 6 नंबर ज़्यादा है तो आप फाइनली भी सिलेक्टेड हो ही जाते हो। ठीक है, तो मैंने पिछली बार अप्लाई किया था तो मेरा ओबीसी था, और मेरे जो कट ऑफ, मेरे जो नंबर्स आए थे वो 17.79 आए थे। ठीक है, जो कि मैं क्वालिफाई कर लिया था गोरखपुर जोन से। तो आप देख सकते हो, अगर आपने गोरखपुर जोन से अप्लाई किया हो तो आपको कितनी अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप इस जोन से अप्लाई किए हैं। तो 73 कट ऑफ यूआर की गई थी 69.27 आपकी ओबीसी की, और एससी की 60.92 और एसटी की 54.35। ये भी आप कह सकते हैं कि रेड अलर्ट जोन में ही आता है। ठीक है, रेड अलर्ट जोन में ही ये भी आता है। अगर आप इस जोन से अप्लाई किए हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप तगड़े से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर गोरखपुर जोन से अप्लाई किया हो तो आपका भी सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से जोन्स बाकी हैं। जी बिल्कुल, भोपाल जोन्स के भी देख लेते हैं। ये भी एक तरह से रेड अलर्ट जोन में ही आते हैं। ठीक है, भोपाल की आप कट ऑफ देखोगे तो यूआर की 75 गई थी, ओबीसी की 17 और एससी एसटी की 63 एंड 55 गई थी। तो अगर आपने भोपाल जोन से अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो कि अभी आपको कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अगर आपने इस बार 2021 के लिए ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया और आपका पेपर होना बाकी है। तो भोपाल वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, देख लें पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार की कट ऑफ जो है इससे 3-4 नंबर कम ही रहने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी इस बार 1 लाख है। पिछली बार की वैकेंसी 62,000 थी। ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में 4 से 5 नंबर कम ही देखने को मिल जाएगा कट ऑफ। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं मैं दिखा रहा हूँ, ये पीईटी की कट ऑफ है। ठीक है, और जस्ट इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भोपाल जोन के बाद कौन सा जोन अभी रह गया है, नीचे स्क्रॉल करते, बिलासपुर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आता है बिलासपुर। ठीक है, यूआर की अगर यहाँ पे कट ऑफ देख ली जाए तो 17.22 और ओबीसी की 66.07 और एससी एसटी की 59.50 और 52.73। ये बिलासपुर जोन की कट ऑफ है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे अगर बिलासपुर वाले बच्चे हैं तो थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि मीडियोकर जोन है, ठीक है। इस उतना भी रेड अलर्ट जोन नहीं है। अगर आप 17 मार्क्स सिक्योर करते हैं यूआर जोन से तो आप अच्छे से इसको क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये मीडियोकर जोन है। अगर आपने इस जोन से अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप पढ़ाई इसी हिसाब से करें, देख सकते हैं, ठीक है। वैसे पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई में तो आप अपना 100% ही दो, ठीक है। बाकी भगवान करेंगे तो आपका रिजल्ट फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। और बिलासपुर के बाद की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ओपन कर रखा हूँ बुलंदशहर का, ठीक है। तो बुलंदशहर की वीआर की कट ऑफ देखोगे तो 73.86 और ओबीसी की 69.13 और एससी की 82, ठीक है। यहाँ पे एसटी की थोड़ी सी कट गई है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा इससे कमी है, 58 या 57 के आसपास है। तो अगर आप बुलंदशहर के जोन से अप्लाई किया है, आप सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप देख लें जो 2018 वाली कट ऑफ थी वो 73 गई थी, ठीक है। ये जस्ट वीडियो लाने का मकसद ये है, यहाँ पे ये बच्चे ये देख लें कि हमने कौन से जोन से अप्लाई किया है और पिछले बार की कट ऑफ क्या गई थी। थोड़ा सा उनको जस्ट माइंड फ्रेश, मतलब अपने माइंड को क्या कहते हैं, बैक ले जाके देख सकते हैं पिछले बार की कट ऑफ कितनी गई थी। थोड़ा सा उनको क्या होगा, अवेयरनेस मिल जाएगा कि उनको और अभी कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि कट ऑफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अभी हमको और पढ़ाई करनी है, अभी हमको तैयारी और करनी है, क्योंकि अभी इस जोन के तो कट ऑफ इतने हाई गए थे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लगा कि आप पढ़ाई को अपने और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे भुवनेश्वर जोन के। आगे बात कर ली जाए तो अभी यहाँ पे इलाहाबाद, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इस जोन से अप्लाई करते हैं, पर जैसा कि उम्मीद किया गया था कि इलाहाबाद जोन का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेड के हिसाब से इस बार की कट ऑफ नहीं गई थी। पर इस बार उम्मीद करते हैं कि इसकी कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है, ठीक है। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम उम्मीद है कि घटेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं अहमदाबाद जोन से, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा इलाहाबाद जोन है, अहमदाबाद जोन है, ठीक है। तो यहाँ की कट ऑफ ठीक है 71 है। मैं इलाहाबाद जोन की बात कर रहा था, ठीक है। अभी मैं आगे इलाहाबाद जोन की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 66 गई है, एससी की 60 और एसटी की 57 गई है। अगर अहमदाबाद जोन से आप सभी बच्चे अप्लाई किए हो तो अहमदाबाद जोन वाले बच्चे देख लें, इनकी कट ऑफ पिछले साल की ऐसे ही गई थी, इस बार भी इससे थोड़ा ऐसे ही जाएगी, बस यही रहेगा। सीट के अकॉर्डिंग सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा 2-4 नंबर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जोन की बात करें तो आपके सामने बेंगलोर जोन मैंने ओपन कर रखा है। बेंगलोर जोन को आप देखोगे बहुत ही एकदम लोवेस्ट कट ऑफ जोन, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ और कहाँ का ही जाएगा, लोवेस्ट कट ऑफ जोन, ठीक है। तो देखोगे लोवेस्ट कट ऑफ जोन, इससे ज़्यादा कट ऑफ शायद कम ही कहीं का जाए, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही कट ऑफ बना के दे दिया है। तो अगर आप सभी ने बेंगलोर जोन से अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। आप पिछले साल के कट ऑफ के कंपेरिजन में देख सकते हो कि इस बार की कट ऑफ क्या है, ऐसे ही जाएगी, इससे कम ही जाएगी, क्योंकि इस बार सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप सभी ने बेंगलोर जोन से अप्लाई किया है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बार आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ाई कर लिया तो, ठीक है। और नेक्स्ट जोन की बात करें तो भोपाल जोन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोपाल जोन की जो कट ऑफ गई थी, भोपाल जोन की जो कट ऑफ गई थी यूआर की 75 गई थी, ओबीसी की 17 गई थी और एससी की कितनी गई थी 63.5172 गई थी, ठीक है। तो भोपाल जोन में ये भी थोड़ा सा रेड अलर्ट जोन है, ठीक है। अगर जो बच्चे इस जोन से अप्लाई किए हैं तो देख लीजिए इस जोन की कट ऑफ कितनी गई थी पिछले साल, इसी के अकॉर्डिंग इस बार भी कट ऑफ जाएगी, बस यही होगी कि 2-4 नंबर थोड़ा सा कम जाएगा अकॉर्डिंग टू सीट, ठीक है। तो ये थी भोपाल जोन की कट ऑफ। और नेक्स्ट बात कर ली जाए तो ये आ गया मेरा इलाहाबाद जोन, सबसे फेवरेट जोन, ठीक है। आपको पता होगा कि इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो सोचते हैं कि हम इसी जोन से अप्लाई करके यहीं पे नौकरी भी ले लें। तो इलाहाबाद जोन की कट ऑफ जो गई थी पिछली बार 74.57579 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी 69.78 गई थी। ये पीईटी की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर पीईटी आपने अच्छे से अपीयर कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है तो, क्योंकि कट ऑफ पे जो रिटर्न की आती है ना उससे 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ के फाइनल पे मेरिट बन जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक। तो अगर आप इससे अगर मान लीजिए आपका रिटर्न का जो कट ऑफ आएगा इस बार, उससे अगर आपका 5 नंबर प्लस में है तो आप निश्चिंत अपने आप को निश्चित रूप से सिलेक्टेड मान सकते हैं फाइनल के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन लिया हुआ है, मुझे सारा कुछ पता है कैसे कैसे पिछली बार हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ देखें तो 69 और एसटी की 62 और एसटी की 15, इस तरह की कट ऑफ इस बार यहाँ की गई थी, ठीक है। तो ये इलाहाबाद जोन की कट ऑफ थी। तो मान सकते हैं कि इलाहाबाद जोन की कट ऑफ इस बार भी इसी के आसपास अराउंड रहने वाली है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ही मुश्किल है घट जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो अजमेर जोन की कट ऑफ देख सकते हैं, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। लग रहा है यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कट गई है, नहीं है। जनरल कट ऑफ कितनी गई है 73 गई है, ओबीसी की 17 और एससी एसटी की 63 और 60 गई है। अगर आपने अजमेर जोन से अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल एक नज़र देख सकते हैं, ये पिछली बार की कट ऑफ है, इसी के अकॉर्डिंग इस बार भी कट ऑफ जाएगी, बस यही होगा थोड़ा सा 4-5 नंबर कम रहेगा अकॉर्डिंग टू सीट, क्योंकि 40,000 सीट इस बार ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे जोन्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है।
तो कुछ ऐसे जोन्स जो सबसे लो जोन से मैं एक बार आपसे दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे लोवेस्ट जोन कौन सा? बैंगलोर था, ठीक है। बैंगलोर की अब अगर आप सभी ने बैंगलोर से अप्लाई किया है तो सबसे लोवेस्ट जोन मुझे यही दिखा अभी तक, ठीक है। जिसकी जीआर की कट ऑफ कितनी की? 40 गई है, बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही इसके कट ऑफ बन गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने बैंगलोर जोन से अप्लाई किया है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स। आप थोड़ा सा भी अगर सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी लोवेस्ट में देख लिया जाए तो बिलासपुर भी थोड़ा सा लोवेस्ट ही आता है, ठीक है। बिलासपुर देख सकते हैं, और उसके बाद आप चेन्नई भी देख सकते हैं, थोड़ा सा लोवेस्ट ही है, ठीक है। और चेन्नई के बाद आप देख सकते हैं तो सबसे महंगा अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ दिखा तो कोलकाता का दिखा। तो आप देख सकते हैं दो जोन्स के कट ऑफ जो मैं आपको बता दूं, सबसे लोवेस्ट जोन कौन सा था? बैंगलोर था, और जो सबसे हाई जोन था वो कोलकाता था। तो सबसे लोवेस्ट और सबसे हाई जोन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी वीडियो को आप दोबारा से देखिए पूरा, किस किस जोन की कट ऑफ किस हिसाब से गए थे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो ठीक है, ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है ग्रुप डी के पेपर के अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सूचना जरूर दूंगा, ठीक है। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर तुरंत बताऊंगा, ठीक है। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। मेरे पास पिछले साल का जो मेरा ग्रुप डी का पेपर था ना, उसका मैंने सारा PDF डाउनलोड कर रखा है। जो आंसर की आई थी ना उसकी, ग्रुप डी वाली, उसको मैंने डाउनलोड करके रख रखा है अपने पास। अगर आप कमेंट करके बताएं तो मैं उसको एक बार पूरा पेपर यहाँ पे शो करा सकता हूँ, पूरा रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। मेरे पास पूरा पिछले साल का मेरा पेपर है जो मैंने अप्लाई किया था, जो मैंने क्वालिफाई भी किया था पेपर ग्रुप डी का। तो आप कहेंगे तो मैं उसको एक बार ज़रूर यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो बताना आप कमेंट में। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।